हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। और बहुत सारे टीओ की जितने भी यूनिट के बच्चे हैं वो सब अपने जो है रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे भाइयों का जो है सबसे बड़ा सवाल है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है और पूरे यूट्यूब पे देख रहा हूँ कोई भी वीडियो इस पर बनाया नहीं है, क्योंकि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। और जब तक इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तब तक इसके बारे में वीडियो बनाओगे क्यों भाई? तो सबसे बड़े ये सवाल होना वाजिब भी है। किस किस बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा, उसमें क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको कब बुलाया जाएगा, आपको किस आधार पे स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें क्या पूछी जाती हैं, क्या इसमें लड़के फेल हो सकते हैं या नहीं फेल हो सकते हैं, क्या फेल होने के चांसेस दिख रहे हैं इसमें, क्या फेल होने के चांसेस नहीं है इसमें। सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इसी बात को सोच सोच करके चले जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चिंता मत करिए। वीडियो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी टेंशन खत्म हो जाने वाली है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने वाली। आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी जाएंगे। एकदम मैं सरल और सरल भाषा में इस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ, एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम जीरो लेवल से बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे यदि पहली बार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले वाला सवाल ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट किन किन बच्चों का होगा, किन किन कैंडिडेट्स का होगा, क्या सभी का होगा या सभी का नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो पहली बात मैं आपको इस चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक बने नहीं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले सभी बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। हाँ, एकदम आप सही सुन रहे हो, सभी बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट सब बच्चों का नहीं होगा। किन किन बच्चों का होगा, कौन कौन से यूनिट में होगा, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए आप लगे रहिए और देखते रहिए। बस हो गया, चुपचाप बैठ करके आप देखते ही रहिए। देखिए मेरे भाई, क्या सभी का होगा? नहीं मेरे भाई, सभी का नहीं होगा। किन किन बच्चों को होगा और क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने अपने नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो कुछ उसमें चीजें लिखी थी H&S। आपने कभी अपने नोटिफिकेशन को देखा होगा तो आप जिस यूनिट में आपने वैकेंसीज को देखा होगा, जिस यूनिट से आपने रैली भर्ती देखी होगी, जिस यूनिट से आपने अपनी वैकेंसीज को देखा होगा, उसमें उस नोटिफिकेशन में आपके बटालियन के सामने देखा होगा, जैसे 156 टीए इन्फेंट्री बटालियन पंजाब। इस बात को समझिए, 156 टीए इन्फेंट्री बटालियन पंजाब, आगे आपका लिखा होगा H&H। ये चीजें आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि आखिर क्यों लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें मैं आपको एकदम जीरो लेवल से बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, H&S जिसमें लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए। देखिए, जिसमें H&S जिस बटालियन के सामने लिखा है उस बटालियन का स्क्रीनिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है मेरे भाई, बाकी बटालियन का नहीं होगा। और क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको पूरा वीडियो के लास्ट तक मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस आप बने रहिए इसमें। ठीक है मेरे भाई, देखिए इसका मतलब क्या होता है H&S का, H का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है ह्यूमन एंड हेल्थ। ह्यूमन एंड हेल्थ का मतलब क्या होता है? मतलब आपके जो बॉडी पार्ट्स, आपका जो दिमाग है, आपका जो सेंस है, ठीक है, जिससे आप सोचते हैं, तो मतलब आपकी सोचने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। आप यदि आर्मी के अंदर जा रहे हो तो आप कितने स्तर तक, आप कितने ऊंचाई तक, आप कितने नॉर्मली तरीके से, आप कितने हाईएस्ट तरीके से आप सोच सकते हो। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ह्यूमन एंड हेल्थ में के अंदर ये चीज़ें सोची जाती है कि आप कितना ज़्यादा आपके पास, आपके माइंड में सोचने की क्षमता है। मेरे बात आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके माइंड में कितना ज़्यादा सोचने की क्षमता है, आप अपने माइंड को कितना ज़्यादा चला सकते हो। आपको कोई चीज़ें दी जा रही हैं तो आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल किस लेवल से कर पा रहे हो। मतलब मेरी बात को आप समझिए अच्छे से, मतलब आप उस चीज़ को अपने कौन से आइडियाज से उस चीज़ को इस्तेमाल कर पा रहे हो, ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। इसको बहुत नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात आप अच्छे से समझिए किस किस इन्फेंट्री का सबसे पहले होगा। देखिए, सबसे पहले 156 टीए इन्फेंट्री बटालियन पंजाब का होने वाला है H&S। सबसे फिर इसके बाद में 159 159 इन्फेंट्री बटालियन टीए इन्फेंट्री बटालियन डोगरा का होने वाला है। फिर 160 टीए इन्फेंट्री बटालियन जैकाली का होने वाला है। ठीक है, जैकली का। फिर 161 इन्फेंट्री बटालियन जैकलाई का होने वाला है। फिर 162 इन्फेंट्री बटालियन जैकलाई का होने वाला है। फिर 163 इन्फेंट्री बटालियन सिखलाई का होने वाला है। फिर 164 टी इन्फेंट्री बटालियन नागा का होने वाला है। 165 टी इन्फेंट्री बटालियन आसाम का होने वाला है। फिर 166 टी इन्फेंट्री बटालियन आसाम का होने वाला। मेरी बात को समझिए,
156 पंजाब, 159 डोगरा, 160 जगाली, 161 जैकलाई, 162 जैकलाई, 163 सिखाली, 164 नागा, 165 आसाम, 166 आसाम। ठीक है मेरे भाई। और एक देख लीजिए इसमें दूसरा जोन ईस्टर्न जोन की, ये जो अपना ईस्टर्न जोन है 164 से लेकर के यहाँ से अपना 164 से लेकर के ये जो है ईस्टर्न एरिया के हैं, ईस्टर्न राज्यों का इसमें ये बटालियन आता है। 164, 165, 166 और 167। ठीक है, 167 और 157 और 158 ये सिख है, और सिखलाई ये दोनों जो है पंजाब के हैं, ये बात को ध्यान रखिए। ठीक है, ये दोनों भी इन्फेंट्री जोड़ी गई हैं इसमें 157, 158। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए आप। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर पूछा क्या जाएगा। देखिए, इन इन्फेंट्री बटालियन का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये बात आप जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शायद 11 से 12 इन्फेंट्री बटालियन है। देखिए, मैं अगर कुछ भूल रहा हूँ, अगर कोई इन्फेंट्री बटालियन छूट जा रही है तो आप अपने जिस बटालियन से आपने वैकेंसीज को देखा है आप उसके सामने देख लीजिए। अगर H&H लिखा हुआ तो मान लीजिए कि आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। जो मेरी नज़र में थी मैंने उतनी बटालियन को लिखा है, उतनी इन्फेंट्रियों को मैंने लिख दिया है, टीए की जितनी भी थी प्रादेशिक सेना की। अगर कुछ रह जा रहा है इसमें तो आप हमको जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि सर मेरे वाले इन्फेंट्री बटालियन में भी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्पेशल बटालियन होती है। आप हिंदी समझ एकदम से नॉर्मल तरीके से समझिए कि इसमें जो है ये स्पेशल बटालियन का ये मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें स्पेशलिस्ट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि जैकलाई है, सिख है, नागा है, आसाम। जैसे मान लीजिए मैं इनको पकड़ चाहता हूँ, जैसे नागा है, नागा पकड़ के चलिए, ये 164 इन्फेंट्री बटालियन टी नागा। जैसे मान लीजिए आप गोरखा को पकड़ लीजिए, गोरखा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप वहाँ से जब आप जाते हो स्क्रीन टेस्ट देने के लिए तो आपको जो है क्या पूछा जाएगा उसके अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ दे दी जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक चाकू दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक चाकू दे दिया। अब चाकू का मतलब हम आपसे ये चीज़ वहाँ ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपको, जैसे मैंने चाकू दे दिया तो चाकू का आप इस्तेमाल किस चीज़ से आप कर सकते हो, मतलब क्या क्या तरीके से आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे बता देंगे सर हम चाकू से सब्जी को काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से या तो अपना कुछ घर का काम कर सकते हैं या तो सब्जी वगैरह काटने में काम आ सकता है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्क्रीन टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो कभी भी आप इस चीज़ को घरेलू चीज़ों से मत संबंधित रखना, या घरेलू चीज़ों से मत कभी ऐड कर देना स्क्रीन टेस्ट को। हमेशा आप आर्मी के एंगल से सोचिए, क्योंकि देखिए स्क्रीन टेस्ट यदि आर्मी ले रही तो हमेशा अपने आप को जो है आप एक जवान के तरीके से बैठ करके सोचना, अपने दिमाग को हमेशा जवान के तरीके से रखना है। जो आर्मी के अंदर जो चीज़ बेस चलती हैं, कोई भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कोई भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, बस आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को आप आर्मी से बेस्ड रखेंगे। कोई भी चीज़ें हैं, मान लीजिए जैसे चाकू को उन्होंने इस्तेमाल बताया तो आप बता सकते हो कि यदि हमारे पास हथियार नहीं है, हम जंग करते समय हमारे पास कोई चीज़ें नहीं बचती, हमारे पास सिर्फ चाकू बचता है, तो हम चाकू से दुश्मन का वध कर सकते हैं, दुश्मन को मार सकते हैं। ठीक है, जंग जीतने में काफ़ी चीज़ें हमें हेल्पफुल मिल सकती हैं। मेरी बात को समझ रहे हो आप। जैसे चाकू से और भी देख सकते हो कि जैसे हम जंगल एरिया में हम जैसे ड्यूटी करने जाते हैं तो जंगल में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम जैसे झाड़ वगैरह काटने के काम में आ सकता है हमको। ठीक है, दुश्मन से लड़ने के काम में आ सकता है। तो खुखरी अपना जो होता है वो सब, क्योंकि गोरखा का सबसे जो उसका हथियार होता है, गोरखाली का जितना भी हथियार है वो सब खुखरी सबसे मेन माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मतलब हमेशा आप अपने आप को जो है एक आर्मी के जवान के जैसा ही सोचना है। और स्क्रीन टेस्ट में फेल होने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते, क्योंकि बस आपके दिमाग को वो लोग चेक करते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, कितना तेज नहीं चल रहा है। और ऐसा ही टास्क आपको दिया, मतलब एक इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपको एक मतलब नॉर्मल टास्क दिया जाता है। अब नॉर्मल आपके पास टास्क मिलता है कि उस टास्क को आपको पूरा करना होता है। जैसे मान लीजिए अब सिखलाई है, उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसे आपसे करवाने के लिए दे दी जाएंगी कि आप मतलब ये चीज़ें आपको देखा जाता है कि आप जैसे इस इन्फेंट्री में इस बटालियन के अंदर आप नौकरी करेंगे या सर्विस देंगे या ट्रेनिंग करेंगे, तो क्या आप उस टास्क को पूरा करने के योग्य हैं या नहीं है। तो आपको उस टास्क को पूरा करना होता है, आपको उस टास्क को पूरा ही करना पड़ेगा। यदि आप टास्क को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपको फेल होने के चांसेस भी यहाँ पे बन जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपको आपका टास्क दिया जाए, पूरे टास्क को उसको चीज़ को अच्छे से नॉर्मली से आप समझ लेना है और आर्मी के एंगल से उस चीज़ को सोच करके पूरा जवाब आर्मी के तरीके से ही आपको देना है मेरे भाई। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर मेरी ये इन्फेंट्री बटालियन है, इसमें क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो मैं एक अलग अलग बटालियन की एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूँगा कि जैसे सिखाली में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, नागा में क्या क्या चीज़ें पूछी। देखिए, आपके लोकल एरियाज़ के बारे में ज़्यादा पूछा जाए। जैसे मान लीजिए नागा है तो नागा इन्फेंट्री बटालियन है। जैसे मान लीजिए इसमें नागालैंड में कुछ चीज़ें जो वहाँ की लोकल चीज़ें हैं उनको भी पूछा जा सकता है कि लोकल में आपसे मतलब, क्योंकि वहाँ का जो नागालैंड का जो कल्चर है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। चीज़ इसमें कुछ ऐड नहीं की जाएंगी, बल्कि सिर्फ इन्फेंट्री बटालियन के अंदर जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ों को आपसे
पूछा जाएगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता तो हमें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से आपको जो है जवाब भी दे दूंगा। अगर आपको अलग अलग इन्फेंट्री बटालियन की ये चीज़ें चाहिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे यूनिट में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो मैं आपको उसका वीडियो भी आपको मैं बना के दे दूंगा, सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी इसका कोई रिजल्ट्स का जो अपडेट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डायरेक्टली जुड़ सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। वैसे आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, FWS333 हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आने वाले सभी अपडेट्स के लिए हम जो है इस वीडियो डालते रहते हैं, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और डायरेक्टली आप वहाँ से वॉच कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।